वो इस वक्त साथ मौजूद है। जुबैर साहब, थैंक यू सो मच। जुबैर साहब, बड़ी तनकीद हो रही है, मरीम नवाज ने जो तकरीर की उसको लेकर भी तहरीक इंसाफ का ये कहना है, क्या वाकई नून लीग ने अदलिया के साथ कोई महाज खोल लिया है? महाज नहीं खोल लिया। देखें, पाकिस्तान अब मरियम नवाज तो कोई स्विट्जरलैंड या यूके में तो नहीं रह रही कि एक कोई बैकग्राउंड होता है और उस बैकग्राउंड की वजह से आपकी सियासत उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में जाती है। पाकिस्तान में अदलिया के हवाले से कोई भी पाकिस्तान में क्लेम नहीं कर सकता, अदलिया के फॉर्मर जजेस नहीं क्लेम कर सकते, या इवन सिटिंग जजेस नहीं ये क्लेम कर सकते। ये बड़ी शानदार तारीख, अदलिया की तारीख इतनी खराब रही है। और चाहे वो पीछे चले जाए सन 50 की दहाई में मौलवी तमीजुद्दीन का केस हो या अयूब खान का मार्शल्लाह को जस्टिफाई करना हो या जो दूसरे भी केसेस हैं, आपको पता है। और खास तौर पर पिछले 5-6 साल में पनामा केस जिस तरह से उसको हैंडल किया गया, जिस तरह से उस पर फैसला सुनाया गया, अभी इतने तो। और दूसरी बात यह है कि हम ये पहले थोड़े हल्के अंदाज में बात करते थे कि कुछ जज हैं जिनको तकरीबन पिछले 5 साल में हर पीएमएलएन का पॉलिटिकल केस होता है तो वो बैठे पे होते हैं। अच्छा, तो कोई लिमिट होती है भाई। 15 मेंबर्स हैं जजेस के, वो एक जज जिसको आपने मॉनिटरिंग जज बनाया था, अभी मॉनिटरिंग जज अगर आप, वो फैसला दे चुका था नवाज शरीफ के खिलाफ और उसको बिठा दिया सेशन जज के ऊपर। मतलब आप खुद बताएं कि वो फिर सेशन जज जो है वो क्या पंगा ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज से जो फैसला अपना दे चुका है, जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? तो वो तो एक ही तरफ जाना था, नवाज शरीफ के खिलाफ जाना था। तो बात यह है कि या तो आप फिर फैसला कर लेंगे पूरी कौम कि जी हम चुप रहेंगे, जुबान बंद रखेंगे, अच्छा, तो फिर उसका इजहार भी होता है और उसका इजहार फिर भरपूर भी होता है उसका। दूसरी बात ये कि उससे पहले मरियम नवाज ने तो कल तकरीर की है ना, उससे पहले ये कह चुकी थी, बार काउंसिल्स कह चुकी थी कि फलाने जज को नहीं बैठना चाहिए। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस है कि अगर आप किसी जज पर इतराज करते हैं कि जज साहब आप 10 साल पहले ये जिसके साथ मेरा केस लगा हुआ है उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो वो खुद हट जाते हैं। अच्छा, आपको बाय दफे आपको सिर्फ ऑर्डर रखना होता है उनकी टेबल पर और वो पढ़ते हैं और लेकिन जुबैर साहब, आज फुल कोर्ट का तो मुतालबा आपका किया, लेकिन आप लोग क्योंकि पनामा का आपने भी हवाला दिया, ख्वाजा आसिफ ने भी आज आर्टिकल 63A की बात की कि आईनी बहरान उस वजह से रिव्यू अगर आप लोग चाहते हैं इन केसेस का, तो किस तरह से इनका रिव्यू चाहते हैं? देखिए, बड़ा सिंपल है। अगर आपने एक लार्जर बेंच बनाया था 9 मेंबर का, तो सीनियर मोस्ट 9 मेंबर्स होते। अच्छा, या तो ये है ना कि जी इसमें वो जो सीनियर कोई जज है वो इसलिए नहीं है कि उनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिकल केसेस का, तो कोई एक्सप्लेन कर दे भाई। रजिस्ट्रार एक कौम की रहनुमाई कर दे कि जी किस सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये वो कोई, मैं अभी सुन रहा था किसी को टीवी पर, वो कह रहा था कि जी आपने एक ऑडियो सुना, उसकी अभी फोरेंसिक नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ और आप कह रहे हैं वो जज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फोरेंसिक नहीं हुई है, बिल्कुल उसके खिलाफ कुछ कंफर्म नहीं हुआ। मैंने तो आपको एग्जांपल दिया, दुनिया भर में आप छोटा सा इशारा करते हैं कि जी मेरे हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, वो हट जाते हैं। ये थोड़ा होता है कि पहले वो बेंच कहते हैं कि आप प्रूव करें, फोरेंसिक करवाएं, पूरा केस है लेगा, जब तक ये प्रूव नहीं हो, ये तो कहीं होता ही नहीं भाई। अब हम क्या एग्जांपल्स कायम कर रहे हैं? हम इंसाफ के लिए कोर्ट गए हैं और इंसाफ के तकाजे जिसने सबसे ज्यादा पूरे लेकिन करने, मुझे तो उसका तो ठीक है, राइट, मुझे ये बताइएगा कि नून लीग को इस मामले के सुने जाने पर कोई एतराज है? इस मामले के, ये इंतखाबात की तारीख वाला जो मामला है, इसके अदालत में खुद नोटिस पर? नहीं, अदालत पर तो कोई भी जा सकता है, अदालत पर जा सकते थे। और जब चीफ जस्टिस के पास हमारे कानून के मुताबिक सूख लेने का इख्तियार है, बावजूद इसके कि हमें पता है कि साकिब निसार और इफ्तिखार चौधरी के जमाने में उसको इतना मिसयूज किया गया था, लेकिन अभी है तो वो ले सकते थे। लेकिन वो सूमो तो ले रहे हैं उन 2 जजेस, वो वहां सीसीपीओ का केस लगा हुआ डोगर साहब का, और वहां से उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन डेट के लिए। अब एक सिंपल सी बात थी, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात थी कि जी इलेक्शन की डेट 90 दिन के अंदर किसने अनाउंस करनी है? गवर्नर, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बैठा है ना कि गवर्नर ने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने करनी है, प्रेसिडेंट ने करनी है, किसने करनी है? और अब मेरे से आप पूछेंगे तो मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो कंट्रोवर्सी अभी खुद सुप्रीम कोर्ट की वजह से
बढ़ गई है। अदरवाइज तो अगर आप मेरे से पूछे आज से हाँ। 2 हफ्ते पहले 2.5 हफ्ते पहले आसमा शिराजी के प्रोग्राम में या 1-2 और प्रोग्राम में मैंने कहा था हम 90 दिन का तो मतलब मेरे जहन में 90 दिन नहीं 90 होता दिन नहीं है है। कि जी इलेक्शन होने ठीक है। अब उसमें एक कंट्रोवर्सी आ गई कि जी डेट कौन अनाउंस करेगा। अब अच्छा। डेट कौन अनाउंस करेगा तो पता चल रहा है कि जी इतनी चीजें आ गई। फिर जाहिर सी बात है जजेस के पास जब जाएंगे तो कुछ जजेस ने इस पर भी एतराज किया कि ये तो पहले ये भी फैसला करना चाहिए कि वो जो डिसॉल्व की गई थी असेंबली वो भी ठीक हुई थी या नहीं हुई थी, बिकॉज हमें पता है परवेज इलाही साहब आपको लगता है ये भी वो तमाम सवालात हैं जिन पर जो है वो बार बार करनी है, राय राइट। देते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब। साहब ये आर्टिकल 63 वाला जो मामला है मैं इस पर आपकी राय चाहूंगा।